अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद आमिर इकबाल। अच्छा, मैंने 2 दिन पहले एक साइट बनाई थी। मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, और अभी मैंने 7 डेज़ का टाइम लिया था उसमें आपसे, और अभी मैंने देखा है कि ये 3 पोस्ट जो हैं अभी इसकी इंडेक्स हुई हैं। आज मैं आपको इसमें एक इंडेक्सिंग की सेटिंग बता रहा हूँ, प्लगइन की सेटिंग, कि किस तरीके से आप अपनी साइट को इंडेक्स कर सकते हैं। अभी अगर हम देखें टोटल, तो हमारे सिर्फ 3 लिंक इंडेक्स हैं यहाँ। सो भी मैं सेटिंग करूँगा, उसके बाद 24 आवर्स के अंदर देखिएगा कि कितने लिंक इंडेक्स हो जाते हैं। तो चलते हैं अपनी सेटिंग की तरफ। तो अभी हम आ गए अपनी वेबसाइट में। ये वेबसाइट आपके सामने मैंने जो है 2-3 दिन पहले जो मेरी ओल्ड वीडियो थी उसके ऊपर मैंने रजिस्टर्ड करवाई थी। अब इसके अंदर मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को फास्ट इंडेक्स कर सकते हैं। वैसे तो मैंने ओल्ड वीडियो मेरी एक पड़ी है, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ आप, रिलेटेड टू इंडेक्सिंग बस। बट ये जो दिस थिंग इज़ न्यू। सो लेट्स गो टू, मैं इसके अंदर कैशे प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ, लाइट स्पीड कैशे, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप लाइट स्पीड कैशे यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली जो बैकएंड जो सर्वर्स होते हैं उनके ऊपर भी लाइट स्पीड होती है। तो आप अपनी होस्टिंग वालों से पूछ लें कि आपने लाइट स्पीड कैशे यूज़ की है या कोई और की है। अच्छा, लाइट स्पीड कैशे के अंदर आप जब ये आ जाएंगे नीचे, क्रॉलर्स के अंदर आ जाना आपने। अच्छा, क्रॉलर के अंदर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ आपको इस तरीके से मिलेगी: वन समरी, सेकंड मैप, ब्लॉक लिस्ट, जनरल सेटिंग। अच्छा, जनरल सेटिंग के अंदर आपने इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ऑन कर लें। यहाँ आपके पास डिफरेंट सेटिंग होगी। अब मैं बारी बारी आपको सबको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैंने ये सेटिंग क्यों रखी है और आप इसको किस तरीके से रख सकते हैं। पहली सेटिंग है डिले। 200 का मतलब ये है कि मैंने उसको बहुत एग्रेसिव कर दिया है। यानी एक आपकी साइट के ऊपर जब एक एक दफ़ा क्रॉलर आया तो कितने सेकंड के बाद या कितने वेट के बाद वो दोबारा क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आए, वो दोबारा आप उसको अलाउ करते हैं। तो इसके अंदर मैंने 200 कर दिया। 200 माइक्रो सेकेंड्स का मतलब है बहुत एग्रेसिव, यानी मैंने उसको अलाउ कर दिया कि भाई आए फ़ौरन आप अपनी जो आगे सेटिंग जो है अपनी यहाँ से मेरे डाटा लो और उसको इंडेक्सिंग के अंदर फेंको। अच्छा, ये खाली मैं गूगल क्रॉलर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ टोटल क्रॉलर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी क्रॉलर वेबसाइट्स होती हैं। ये अगर सिर्फ आप गूगल को अलाउ करना चाहते हैं तो आप दूसरे क्रॉलर्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एचरफ का, मॉस का, या कोई और भी दूसरे क्रॉलर, जितने भी क्रॉलर हैं, बिंग, याहू, जो भी है। लेकिन मैंने सबको अलाउ किया है कि डिले टाइम मेरा सिर्फ 200 है, यानी एग्रेसिव मैंने उसको ऑन कर दिया है। रन ड्यूरेशन का मतलब ये है कि एक क्रॉलर आपकी साइट के ऊपर आया है तो वो कितने टाइम तक काम करे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 400 है, इसको भी मैंने एग्रेसिव कर दिया है कि लाइक 200 जो है सेकंड्स तक वो मेरी साइट के ऊपर जो सिंगल क्रॉलर है वो काम करे। ये भी आपको हेल्प करता है कि क्विकली वो आपका डाटा उठाता है, क्विकली आपकी जो साइट की इंडेक्सिंग के अंदर हेल्प करता है। देन आ जाता है इंटरवल बिटवीन रन्स। इसका मतलब है कि आपकी साइट के ऊपर क्रॉलर आया है और आपके सर्वर ने उसको रिस्पॉन्स किया है, उसके बाद क्रॉलर वापस गया, तो उसको कितना जो टाइम है दोनों को रेस्ट मिला है दोनों को, ठीक है ना। 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट का मैंने उसको रेस्ट दिया है कि 2 मिनट जो है आपके पास रेस्ट टाइम है, उसके बाद दोबारा आ सकता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो चीज़ सेट कर दी है वो फ़ौरन उसी के ऊपर वर्क करे। लाइक ये जस्ट आपको हेल्प करता है, क्रॉलर्स को जो है इंडिकेट करता है चीज़ों का कि आपने कब आना है, कब जाना है आपका सर्वर। फॉर एग्जांपल आपके सर्वर लो है, ख़ास तौर पे जिन लोगों का सर्वर लो होता है तो वो उसको लंबा कर देती हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर क्रॉलर्स तो नहीं आते, उसमें क्या होता है आपकी इंडेक्सिंग स्लो होती है लेकिन आपका जो सर्वर है वो स्टेबल रहता है। तो इसके लिए मेक श्योर करना है कि आपका जो सर्वर है वो भी अच्छा हो, ये ना हो कि आपका सर्वर टोटल बैठ जाए। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये आपका शो करता है कि आपका क्रॉलर जो है आपकी साइट मैप जो है उसको दोबारा कितने टाइम बाद वो पूरी साइट मैप को गेन करे, यानी पूरे साइट मैप को। अगर साइट मैप में कोई चेंजिंग की है, आपने टाइटल चेंज किए हैं, काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि यार हमने टाइटल तो चेंज कर दिए लेकिन गूगल के अंदर अपडेट नहीं हो रहे, वो टाइम नहीं ले रहा क्योंकि उसके ऊपर क्रॉलर आ ही नहीं रहा। यहाँ इसका मतलब है आप इसको वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लें, जितने आपके सेकंड्स हैं इतने सेकंड्स को उतने मिनट्स के साथ, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन ये 3 दिन समथिंग का बनता है। तो मैं यहाँ इसको 2 घंटे कर देता हूँ।
7200 सेकंड, जितने एक घंटे के अंदर आप देख लें कि कितने आपके सेकंड्स हैं, ठीक है ना, और एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स हैं और उसको सेकंड के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको वो वैल्यू आ जाएगी। 7200 सेकंड्स ये मैंने किए हैं। ये देखें मैंने 7200 सेकंड्स को सिंपल अब मैंने गूगल के अंदर किया। 7200 सेकंड्स 2 आवर्स बनता है। अगर 3 आवर करना है तो आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप इधर 9 कर लें, ठीक है, 9000 कर लें, 8000 कर लें, 2 आवर्स 22 मिनट्स बनते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको कितना रखना है कि कितनी देर बाद अगर आप पूरी साइट को अपडेट कर रहे हैं या टाइटल अपडेट कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी कितनी जो पोस्ट हैं उसको एट अ टाइम क्रॉल कर सकता है, ठीक है ना, आप कितनी अलाउ करते हैं। तो मैं नॉर्मली जो रेंज है उन्होंने 1 to 16 दी है। मैंने अपने सर्वर के हिसाब से मैंने कहा कि 10 जो हैं आप उसको वो एट अ टाइम क्रॉल कर सकता है। जो मेरी साइट की 10 पोस्ट हैं, ये जो भी चीज़ है, इसको बैलेंस भी इस वे से रखना है। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर दें तो आपकी साइट जो है बिल्कुल आपका सर्वर बैठ जाए। उसके बाद आपका टाइम आउट आ गया है कि कितनी फॉर एग्जांपल आपकी साइट के ऊपर क्रॉलर आ रहा है तो वो कितना वेट करे फॉर एग्जांपल रिस्पांस लेने में। आपके यूआरएल को किसी को पिक कर रहा है तो वो कितना रिस्पांस करे। सम टाइम आपके सर्वर स्लो होता है तो वो कितनी देर तक वो करे। मैंने इसको 10 वैल्यू रखी है, ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं कि जितनी आपने रखनी है। 10 रखने का मकसद ये है कि क्विकली वो देखे, वो इंतज़ार ना करे। ये ना हो कि आप 300 सेकंड रखें तो वो वेट ही करता रहे कि जी हाँ जी सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, ये वो है तो फिर मैं आगे चलूँ, ठीक है ना। 10 सेकंड वेट करे, नहीं है तो चलो भाई दोबारा एक्शन परफॉर्म कर दे, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि सर्वर लोड टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है जो सर्वर का लोड है, आपकी ये साइट है, ये क्रॉलर्स को आप कितना अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना छिड़ें जो आपका डिफ़ॉल्ट आ रहा है उस हिसाब से, क्योंकि ये जो चीज़ है मे बी आपके सर्वर को डाउन भी कर सकती है, ठीक है ना, आपके सर्वर में प्रॉब्लम भी कर सकती है। बकाया आप सेटिंग कर लें अपने इसमें। पहली चीज़ ये हो गई, इसको मैंने सेव कर दिया, ऑन कर दिया। अब दूसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं। दूसरा अपनी जो आपने प्लगइन के अंदर आ जाना है। फॉर एग्जांपल मैं रैंक मैथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये सिंपल कोड डाला है, ठीक है ना। ये सिंपल कोड डाल के आपने यहाँ एक कोड डालना है, यूज़र डैश एजेंट गूगल कोड डिसअलाउ यूज़र एजेंट स्टैरिक का मतलब सारे आ जाते हैं, कॉर्नर डिले 10, ठीक है ना। इसको बेशक आप रिमूव भी कर दें, फाइन, नो वरीज, ठीक है। नीचे अपना साइट मैप अपना पोस्ट वाला डाल देना है, ठीक है, जो आपकी पोस्ट का साइट मैप हो, और साइट मैप जो अपने पूरे वाला डाल देना है। डाल के आपने सेव चेंजिंग कर देनी है। दैट्स इट, ये आपकी सिंपल सी चेंजेस हैं, ठीक है ना। और बाकी डेफिनेटली आपका जो सर्वर है, मैंने पहले बताया, वो रोल प्ले करता है, आपकी साइट की वेबसाइट की स्पीड रोल प्ले करती है। वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। तो अभी हम फॉर एग्जांपल चलते हैं अपनी साइट के ऊपर। अब हम, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और साइट कॉलन, और आप ये लिखेंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पेजेस ज़्यादा इंडेक्स हो रहे हैं, इस तरीके से कम आते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है। इसको दोबारा हम सर्च करते हैं, ये देखें साइट की इंडेक्सिंग हमारी शुरू हो गई है। और आई होप सो कि इंशाल्लाह कल तक ये जो है हमारी सारी इंडेक्स हो जाएगी। सो आई होप सिंपल चीज़ें आप लोग अपनी साइट की सेटिंग कर लें, खासतौर पर जिन लोगों की साइट स्लो इंडेक्स है। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।